हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। मुझे पता है कि मतलब जैसे आप लोग मतलब तैयारी कर रहे होंगे अपने कंटिन्यू। तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा मतलब 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। तो उसी के रिव्यू के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि कैसा रहा मेरा पेपर वगैरह। लेकिन मैं आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर टाइप का दे देना चाहता हूँ, जिससे मेरी वीडियो का कोई भी गलत यूज़ ना हो कि ये वीडियो में मैं किसी एसएससी किसी भी रूल्स का ऑब्लिगेशन नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि कोई भी मैं पेपर लीक या फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करूँगा इस वीडियो के अंदर। मैं ओनली अपना रिव्यू दूंगा कि मुझे मेरा कौन सा कितना मैंने अटैम्प्ट करे और क्या मेरा रिव्यू रहेगा इस पेपर के लिए, बस। ठीक है, तो प्लीज़ गलत यूज़ मत करिएगा इस वीडियो का। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, जैसे कि मैं बात करता हूँ, मेरा पेपर आप सबको पता है 17 सितंबर की शिफ्ट फर्स्ट में था। तो मैं अगर बात करूँ तो पेपर तो काफ़ी अच्छा हुआ है मेरा। और अभी मैं आगे आने वाली वीडियो में जो वीडियो भी बताऊँगा इसमें बता भी रहा हूँ कैसा पेपर गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अभी आप लोग चीज़ सुन रहे हैं एडिक्विटी के बारे में कि पेपर मतलब सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ये सब। तो ये इशू मतलब मुझे लगा शायद मुझे फेस ना करना पड़े, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को भी ये इशू करना फेस करना पड़ा। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई हमारे को, मैं बताऊँ। जैसे मेरा पेपर मेरठ में पड़ा था, ठीक है। तो पहली बार तो मेरठ से मतलब काफ़ी दूर, मेरा करीब 23 किलोमीटर दूर सेंटर पड़ा, ठीक है। वो MMIT जो है वहाँ पे मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें पड़ा था मेरा। तो लिटरली बता रहा हूँ, डायरेक्ट ऑटो तो मिले नहीं, करीब 5-6 हमें ऑटो चेंज करने पड़े वहाँ जाने के लिए। और उसके बाद भी जाके हमें मालूम पड़ रहा है कि हमारा भैया फर्स्ट शिफ्ट में था तो 7:30 बजे एंट्री चालू होनी थी। वहाँ जाके मालूम पड़ रहा है कि एंट्री हमारी चालू नहीं होने वाली क्योंकि टेक्निकल इशू है। और ऊपर से वहाँ के कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पेपर चालू ही हमने अभी अभी किया है। मतलब आज पहला दिन है जब हम पेपर करवा रहे हैं, इससे पहले MIT ने कभी पेपर ही नहीं कराया, ठीक है। इसलिए फिर वहाँ पे थोड़ी क्राइसिस वगैरह हुए, काफ़ी यूट्यूबर्स भी आए थे जिनकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस ने फिर थोड़ी बातचीत करी, जिसकी वजह से हमारा पेपर एट द एंड आके 11:30 बजे स्टार्ट हुआ। थैंक यू बोलता हूँ मैं कॉप्स को, उनकी वजह से पेपर चालू हुआ 11:30 बजे, और सारे स्टूडेंट्स को। और अगर मैं बात करूं सारे उनके बाद में, इतना घटिया मैनेजमेंट है एडिक्विटी का उसमें कि ओनली मतलब अगर दो आप ये मान लीजिए अगर 200 बच्चों का पेपर कराना है तो सिर्फ 20 कंप्यूटर थे। जैसे कि मैं 5 लैब थी, तो मेरा जो पेपर था वो लैब 1 में होना था, ठीक है। तो पहले जो अंदर घुसा उसने बोला लैब 1 में जाओ। मैं लैब 1 में गया, वहाँ जाके मालूम पड़ा, मतलब हम कुछ 2-3 लोग मिले थे, वो लोग गए, हम लोग मालूम पड़ा कि उन्होंने मैम ने कही कि लैब 2 में चले जाओ। हम लैब 2 में गए, वहाँ पे बोले गए कि सिस्टम बढ़ गए, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कैसे पेपर कराया, मैंने तो ट्रिक लगा के मतलब कर लिया। ट्रिक लगा के मतलब कि भीड़, बहुत लंबी भीड़ थी, तो मैंने कुछ जुगाड़ वगैरह करके अपने सिस्टम की जुगाड़ कर ली। तो मेरे को सिस्टम मिल गया था मेरा। लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसे TCS कराता था कि रूल लेता था कि C54 कंप्यूटर का नाम दे दिया था, इस पर बैठना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें किसी भी PC में जगह आप बैठ जाओ और ऑथेंटिकेशन कराने के बाद। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार लगी। सिक्योरिटी के नाम पे कोई कैमरास नहीं, कोई भी कुछ चीज़ नहीं थी, ठीक है। अब चलो जल्दी से, ये सब तो एडिक्विटी का आपको पता ही है क्या सीन चल रहा है। पेपर की बात कर लेते हैं। पेपर की बात में अगर मैं बोलूँ, मेरे गुड अटैम्प्ट जो रहे हैं, मैंने अटैम्प्ट 89 करे हैं, जिसमें कि मेरी एक्यूरेसी 80 के अप्रॉक्स की है। GS की मैं अप्रॉक्स, जो मैंने GS में 11 अटैम्प्ट, सॉरी 14 अटैम्प्ट करे हैं, तो उसमें 10 मेरे एक्यूरेट सही हैं। 4 की मतलब कोई नेट पे मैंने चेक किया, मुझे मिल नहीं रहे थे, तो उसकी मैं एक्यूरेसी नहीं बोलूँगा। अब हम बात कर लेते हैं अपनी इंग्लिश पोर्शन की। तो इंग्लिश पोर्शन में 25 की 25 मैंने 24 अटैम्प्ट करे हैं। एक ईडीएम आया था उसमें, सिमोनी नाम का, वो मुझे थोड़ा टफ लगा ना। वोकेबलरी की बात करें, वोकेबलरी थोड़ी हार्ड तो मैं कहूँगा, वोकेबलरी ब्लैक बुक से नहीं आई। मतलब मेरी ब्लैक बुक वोकेबलरी में एक वर्ड है, मैं नाम बताऊँगा नहीं कौन सा वर्ड है, वो खाली ब्लैक बुक से आया था, बाकी ब्लैक बुक से नहीं आया। तो वोकेबलरी पे अगर आप ध्यान, अब ई पे जिनका पेपर है वो ना दें, ज़्यादा ना दें, जितना हो रखा है उतना इनफ, मोर देन इनफ है आपका। और एक जो क्लोज टेस्ट है वो भी नहीं आया, पैसेज आया था जो कि थोड़ा हार्ड और लेंथी था। मतलब करीब 21 से 22 लाइन का पैसेज था, कंप्यूटर वाला। 21-22 लाइन का, जिसको स्क्रॉल करने में भी काफ़ी टाइम लगा, पढ़ने में भी काफ़ी टाइम लगा। मतलब मेरी इंग्लिश जनरली 7 to 8 मिनट्स में कंप्लीट होती है, तो वहाँ पे मेरे को 11 मिनट्स लग गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की, अपने मैथ्स की। मैथ्स लिटरली इतनी ईजी थी कि ओनली ओनली 9 मिनट्स के अंदर मेरी मैथ कंप्लीट हो गई थी। 9 to 10 मिनट, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट, मैं ध्यान नहीं दिया, लेकिन 10 मिनट के अंदर मैथ खत्म हो गई थी मेरी। जिसमें कि मेरे 23 क्वेश्चन सही हैं, एक क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, और एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, मैंने घर के चेक किया था। और मैथ ऐसी थी, विदाउट पेन पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं मैथ को ओरली पढ़ के। अब रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में 24 सही है मेरे। मतलब पता तो नहीं है कितने सही है, लेकिन 24, मैं 25 पूरे अटैम्प्ट करे हैं, जिसमें कि 24 की मेरे को फुल एक्यूरेसी लग रही है। लेकिन एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट बेस्ड था वो, तो इसलिए। अगर बात करूँ तो स्टेटमेंट क्वेश्चन आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट क्वेश्चन थे, 3-4 स्टेटमेंट क्वेश्चन पकड़े गए हैं, मतलब लिए गए हैं इसमें। तो यही था मेरा, तो क्योंकि रीजनिंग में इतना ही किया है मैंने। और बाकी मैं अगर आपसे ओवरऑल बात करूँ, तो जो लोग पैनिक हो रहे हैं कि नहीं पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो मैं तो बोलूँगा पेपर का लेवल TCS से भी बहुत गया गुजरा है।
मतलब TCS पेपर बनाता था, काफ़ी अच्छा बनाता था, मैथ और रीजनिंग उसकी काफ़ी मतलब अच्छी होती थी, मतलब जिसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। लेकिन इसमें जो इन्होंने जो क्वेश्चन बनाया है, मतलब पेपर बनाया है, वो लिटरली इतना ईजी है। आप इजीली, जो बंदा यहाँ पे 120 इसके मतलब 120 अटेम्प्ट कर पा रहा है, सॉरी 120 स्कोर लेके आ पा रहा है, वो पेपर में आराम से 150 से 140 स्कोर ले आएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत वहाँ आएगी जिस बच्चे के 140 150 आ रहे हैं, वो बच्चा भी उतना ही स्कोर कर पाएगा, क्योंकि GS और इंग्लिश की वजह से स्कोर बढ़ता है। GS इंग्लिश टफ थी थोड़ी सी, मैं थोड़ी सी मॉडरेट साइड, टफ तो नहीं कहूँगा, मेरे शिफ्ट की तो मॉडरेट थी, ठीक है। लेकिन मैथ और रीजनिंग फुल डुएबल है, मतलब जो बच्चा थोड़ा सा ध्यान देगा वो 40 में से 50 में से 50 क्वेश्चन कर सकता है GS के, सॉरी मैथ और रीजनिंग के मिला के। तो मतलब अगर मैं ओवरऑल लमसम बात करूँ तो मैथ में आप 100 अगर 50 में से 45 आराम से लेके आ सकते हो, रीजनिंग में 45 आराम से लेके आ सकते हो। इंग्लिश में अगर आपको 40 आ रहे हैं तो मोर देन इनफ है। और GS में तो हम आपको बताइए, मैं GS में क्या ही बोलूँ, मेरा GS में डिब्बा गोल रहता है, कभी एकदम अच्छा कभी एकदम बुरा, आप देखती है मेरी वीडियोस तो आपको पता है। तो अगर मैं लमसम बात करूँ तो GS में मेरे, अगर मैं बात करूँ जो GS में अगर मेरे 25 के लमसम आ जाते हैं तो मेरे को लगता है मोर देन इनफ आएंगे वो, जो कि मेरे को लग नहीं है 25 आएंगे, 20 के लमसम ही आएंगे। तो मेरा ओवरऑल स्कोर की मैं बात करूँ लमसम 150 से 160 के बीच में रहेगा। अच्छा, और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप लोग है ना मैथ्स के से फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिएगा, जो मैथ्स के फॉर्मूले हैं 3D वगैरह वो रिवाइज कर लीजिए, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं थोड़े बहुत, ठीक है। मैं क्वेश्चन तो कभी बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट नहीं, मैं बताऊंगा नहीं क्या क्वेश्चन है, क्योंकि वो SST के डिबेट रूल के मतलब अगेंस्ट जाता है, इस वजह से। लेकिन बस मैं यही बोलूँगा, जिन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो वो लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर लीजिएगा। और जैसे कि मेरा तो देखिए यही रिव्यू था, मैं मतलब वैसे तो मैं क्या ही बोलूँ ज़्यादा, लेकिन मेरे को एडिक्विटी का थोड़ा जो सिस्टम मैनेजमेंट है वो काफ़ी इशू किया, मतलब क्या है, ट्रॉमा हो जाता है पेपर करते में। जैसे अब पेपर दे रहे हैं हम लोग, हमें रात भर थके हुए, ठीक है, रात में सोए नहीं ट्रेन की वजह से, सुबह वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे हमें 3-4 घंटे तक इधर उधर जाना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा, मतलब हल्ला उल्ली करनी पड़ी, इन सब से काफ़ी इशू आता है, मेंटल प्रेशर पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। और आप ये मान लीजिए जो 17 तारीख की थर्ड शिफ्ट थी उस MMIT में जो हुई थी हमारे कॉलेज में थर्ड शिफ्ट, वो तो कैंसिल ही होगा, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का पेपर ही 4 बजे शुरू हुआ है, अब 4 बजे शुरू होकर 5 बजे पेपर खत्म होगा, थर्ड शिफ्ट पेपर कब कराएंगे? तो इस वजह से थोड़ा इशू तो पड़ा है। लेकिन चलिए, फिर यही था मेरा रिव्यू, तो मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया, जो भी मैं देख के आया हूँ, इससे ज़्यादा क्लियरिफाई से मैं रिव्यू नहीं दे सकता, ठीक है। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर मेरा जो चैनल है, आप कंटेंट जो है मेरा एजुकेशनल बेस पे अच्छा लगता हो, तो आप सब्सक्राइब करके चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी थोड़ा मोटिवेशन टाइप का मिलता है मेरे को वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए, अभी तो मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरा 20 को SBI क्लर्क का पेपर भी है, तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट के उसके 1-2 मॉक लगाऊंगा SBI क्लर्क के। तो जिसने SBI क्लर्क का पेपर भरा हो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है। और हाँ, मैं एक चीज़ बताया, कल मेरे 1-2 सब्सक्राइबर्स का मेरे पे मतलब मैसेज आया था, कॉल भी आया था। तो मैं देखिए, सबसे तो मैं सबको मैं नंबर शेयर नहीं कर सकता, बाई डिफ़ॉल्ट मेरा नंबर किसी तरीके से उन्हें मिल गया है, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जिनको पास ही मेरा नंबर है वो प्लीज़ उस नंबर को फॉरवर्ड ना करिएगा, क्योंकि काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं मेरी पर्सनल लाइफ में भी। लेकिन हाँ, मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को सोच के मैं एक व्हाट्सएप चैनल बना रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ। उस ग्रुप पे का लिंक मैं अभी बनाया नहीं, बनाऊंगा, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप यहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, कम्युनिटी पे ही पोस्ट कर दूंगा। वहाँ पे आपके एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ को क्लैरिफाई करूँगा, सब नोटिफिकेशन डालूंगा, वहाँ पे हम जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। और हाँ, एक और मेरी आपसे गुजारिश है कि ओनली जो आपके फॉर्मूलेज़ हैं मैथ्स के, उन पे ही फोकस करिए, एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा, ठीक है। और फिर जैसे जैसे पेपर हो जाए बताइएगा वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी आपको। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा, राधे राधे, जय श्री श्याम, ध्यान रखिएगा अपना।